मैं राजदीप बाबू सहित इस पृथ्वी के तमाम गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। अगर गुरु नहीं होते तो एकलव्य नहीं होता, चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होता। और आप बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां बेंच और डेस्क है। मैं गांव के जिस स्कूल में पढ़ता था वहां बेंच और डेस्क नहीं होते थे। मैं घर से जूट का बैग लेकर जाता था, जिसको बोरा बोलते हैं, उस पर मैं पढ़ता था। न तपो न दानम न गुणम न शीलम न धर्म ते मृत्यु लोके भविभार होता मनुष्य रूपे मृगास चरंती। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार के समान है, वह मृग के समान है। तो विद्या का क्या महत्व है वो हमारे प्राचीन श्लोक में भी वर्णित है। और विद्या की कल्पना, शिक्षा की कल्पना गुरु के बिना नहीं की जा सकती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। और महान कबीर जी ने कहा कि अगर आपके पास असमंजस की स्थिति हो, गुरु और परम ब्रह्म में किसको प्रणाम करना पड़े, तो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। मैं राजदीप बाबू सहित इस पृथ्वी के तमाम गुरुओं को मैं नमन करता हूं। अगर गुरु नहीं होते तो एकलव्य नहीं होता, चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होते। और आप बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां बेंच और डेस्क है। मैं गांव के जिस स्कूल में पढ़ता था वहां बेंच और डेस्क नहीं होते थे। मैं घर से जूट का बैग लेकर जाता था, जिसको बोरा बोलते हैं, उस पर मैं पढ़ता था। बाद के दिनों में सहरसा जब आया तो दूसरी कक्षा में बैजनाथपुर के एक महान गुरु से सामना हुआ, जो आज स्वर्गीय हैं, राम लखन गोस्वामी जी, जो मेरे शिक्षक थे, मेरे आदर्श हैं आज भी। जब भी मैं उनको याद करता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। इतना विद्वान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, शेक्सपियर उनकी जिह्वा पर था। पहली बार स्वामी विवेकानंद की कहानी उन्होंने ही स्कूल में सुनाई थी कि धर्म संसद में जब विवेकानंद गए थे तो उन्होंने अमेरिका के लोगों को कैसे आश्चर्यचकित किया था। 5 शब्द, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और 7,000 लोगों की तालियां, ये कहानी उन्होंने ही सुनाई थी। और नाटक खेलने को प्रेरित करते। जब एक बीओ स्कूल में आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न गलत पूछा था, तो गुरु बिना संशय के राम लखन गोस्वामी जी ने बीओ साहब को भरे क्लास में टोका कि बीओ साहब, इस प्रश्न आपका ये गलत है, इसका उत्तर ये होगा। बीओ साहब गुस्सा हो गए थे। तो राम लखन गोस्वामी ने कहा था कि माय पेन हैज क्रिएटेड सो मेनी बीओस। तो ये शिक्षक हुआ करते थे। आज के स्तर में गिरावट हुई है। सरकार की मान्यताओं में शिक्षा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। चाहे सरकार मेरी हो, चाहे सरकार उनकी हो, या सरकार आपकी हो, कोई नहीं चाहता कि शिक्षा बढ़े। लेकिन इन दिनों शिक्षा में कुछ परिवर्तन आया है, उम्मीद की किरण जगी है। लगता है कि शिक्षा में कुछ होने वाला है। और जब तक शिक्षा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिहार का और इस देश का कायाकल्प नहीं हो सकता। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा है क्या? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो तहारेगा। शिक्षा सभी बंद दरवाजे को खोलती है। अगर आप शिक्षित हैं तो कोई आपके हक को नहीं छीन सकता, कोई आपको बौना नहीं बना सकता। इसीलिए बच्चे, आप प्रण लो, एजुकेशन इज नॉट अटेनिंग द डिग्री एंड नॉलेज। ये आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है, ये समाज के सभी बंद दरवाजे खोलता है, ये आपको एक
अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। अभी मैंने एक नाटक देखा कि वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात हो रही थी। ये समाज बहुत ही दोराहे पे खड़ा है। ये हर एक घर की कहानी है, ये हमारे और आपके घर की भी कहानी है। हम एकांकी हो गए हैं, हम पूरे दिन काम करके जाते हैं और दरवाजे पर बैठे हुए पिता से ये नहीं पूछते हैं कि आज आपका दिन कैसे गुजरा है। हम जाते हैं और कमरे में घुस जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं, जब मौका मिलता है सीरियल देखते हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता से पूछने की जरूरत नहीं उठाते हैं। इस समाज की असलियत है, इस असलियत को उन बच्चों ने उकेरा था। और मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता का ख्याल रखें। जब आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं होंगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी ब्राउनी की, उसमें था कि 5 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिग्रेट था, रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है, सबसे महत्वपूर्ण रिग्रेट था कि मैंने अपने माता पिता के साथ समय नहीं दिया, मैंने समय नहीं बिताया। आप बच्चे आज से संकल्प लो कि आप जैसे भी रहो, अपने माता पिता के चेहरे पर, उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कठिन तपस्या करते हैं। वो आपके लिए बहुत ही लड़कर झगड़ कर, जद्दोजहद कर, सितम उठाकर आपके लिए सुविधाएं जुटाते हैं। आज मैंने यहाँ कई बच्चों के हाथ में मोबाइल देखा। मोबाइल मतलब बड़ा मोबाइल, आधुनिक गैजेट है। तो आप सोचिए कि अगर एक बच्चे के पास 10,000 12,000 की मोबाइल इस गांव में है तो आपके माता पिता आपको कितना प्यार देते हैं। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास सिर्फ 2 ड्रेस हुआ करता था। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस गांव में भी पढ़ने वाले के पास, अधिकांश बच्चों के पास कई ड्रेसें होंगी। गांव में भी लोग अच्छा पहनते हैं। उस जमाने में ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन उस जमाने में शिक्षक और समाज थे। आज आप अपने पड़ोसी के बच्चों से एक सवाल भी नहीं पूछ सकते कि स्कूल के समय तुम क्यों दोपहर में घूम रहे हो। लेकिन उस समय पड़ोसी भी सवाल करते थे। गांव का हर एक व्यक्ति चाचा, नाना, मामा हुआ करता था और अभिभावक हुआ करता था। आज तो एक घर में रहने वाले पिता भी अपने बच्चों से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप अपने पिता को सवाल पूछने की आजादी दीजिए। अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका भविष्य नहीं संवरेगा। वो आपके भविष्य की चिंता से सवाल करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे, पढ़ने में कोई तेज और भूसगोल नहीं होता है। ये जो इंटेलिजेंस लोग बोलते हैं, ये जो मेरिट बोलते हैं, ये मिथ्या है। मेरिट होता ही नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे उनमें मेरिट होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनमें मेरिट नहीं होगा। इसीलिए आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं, आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, आप इसको पैदा कर सकते हैं। बस आप में एक जज्बा होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। इसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच से, देयर इज नो शॉर्टकट। लाइफ में शॉर्टकट कहीं नहीं होता है। लाइफ में शॉर्टकट वही ढूंढते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। आपको कठिन तपस्या करनी होगी। और सबसे बड़ा टूल जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा टूल है सेल्फ स्टडी। एक छोटे से गांव सोनपुरा से लेकर के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने तक का काम मैंने किया है। मैंने वहीं से एमफिल किया है, वहीं से एमए किया है। 3 वर्ष वहां के कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को। और इस मूल मंत्र को आज भी मैं सबसे बड़ा मंत्र मानता हूं कि सेल्फ स्टडी जो बच्चा, जिसको आदत लग गई, वो बच्चा जीवन में जरूर कुछ करेगा। और रिटेंशन ऑफ द टॉपिक, रिटेंशन का मतलब होता है कि आपके माथे में उसे घुसना चाहिए, वो बार बार पढ़ने से होगा। और लाइफ में एक और मूल मंत्र आप रखिए, नेवर गिव अप। आपको कभी ये मान के, ये सोच के छोड़ नहीं देना है कि ये हमसे नहीं होगा। अरे आपसे ही होगा। आप तो उस धरती के हैं जहां पर मंडन मिश्र ने और उनकी विदुषी पत्नी ने जगत गुरु को हराया था। आप उस महान धरती के हैं। आप उस महान धरती के हैं जहां बुद्ध को एक ग्रामीण महिला ने उपदेश दिया था, सुजाता नाम की ग्रामीण महिला ने।
और बुद्ध महात्मा बुद्ध हुए थे। हम इस बिहार की धरती के हैं, आर्यभट्ट हुए, बहुत से लोग हुए, इस कोशी की धरती पर भी बहुत से लोग हुए, बहुत से विद्वान हुए। तो आपके लिए जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको समाज में अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, और अच्छी नौकरी भी जरूरी है, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ों का भी आदर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। मैं एक छोटी सी कहानी और कहना चाहूंगा। हमको लगता है कि टेस्ला का नाम जो 8वीं 9वीं के बच्चे हैं उन्होंने सुना होगा, उनको फादर ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट भी बोलते हैं। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिव करंट की थ्योरी इजाद की, लेकिन वो थ्योरी प्रतिनिधियों के सवाल पर जब भी मुझे मौका मिला है और सरकार ने जब उस आवाज को कुंद करने की कोशिश की है, तब भी मैं जोर जोर से सदन में चीख चीख कर आपकी आवाज को बुलंद किया हूं। आपके मानदेय का सवाल हो, हाल में ही मुखिया जी के विरोध में एक पत्र जारी हुआ था, उसको वापस कराने का सवाल हो, या सहरसा के विकास में अपनी भागीदारी देने का सवाल हो, आरओबी के मुद्दे पर सदन में जोर से बोलने का सवाल हो, या अन्य कोई भी मुद्दा हो, मैं पीछे हटने का मैंने काम नहीं किया है। और मैं अपने आप को सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों का एमएलसी नहीं मानता हूं, और जो लोग मेरे चुनाव में मेरे साथ थे मैं उनका भी एमएलसी हूं, जो नहीं थे मैं उनका भी एमएलसी हूं, और मैं आप सबका एमएलसी हूं। जब भी मुझे कोई चुनौती आप देंगे, मैं निश्चय रूप से भरसक उसे समाधान करने का प्रयास करूंगा। ये मैं आज इस मंच से आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।